डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे माइनर के कुछ प्रॉब्लम्स को, तो ऐसे ही अभी क्वेश्चन दिया था अपने को कि इफ y इक्वल्स टू रूट के अंदर कुछ दे रखा है देन द पॉसिबल सेट ऑफ x एंड y। अच्छा, यहाँ से समझ में आ गया होगा कि x एंड y बोले या डोमेन एंड रेंज बोले, वो बात एक ही होती है। ठीक है, अच्छा तो जैसे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने एक चीज बताई थी आपको, ऐसा क्वेश्चन और इससे भी कुछ अच्छा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो अपने एक चीज की थी कि जब भी आपके पास में क्या देखिए स्क्वायर रूट दिखता है और उसके अंदर कुछ होता है, तो क्या करते थे आप कि एनीथिंग ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, चलो करते हैं। तो मैंने अंदर क्या देखा कि log sin x है और फिर क्या दे रखा है mod x अपॉन x, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। फिर अंदर एक log का फंक्शन भी है। अब अपने को log के बारे में भी कुछ जानकारी मिली थी, तो मैंने बोला था कि जब भी अपने पास कंपोजिट दे रखा हो, कुछ ऐड करके दे रखा हो, मल्टीप्लाई करके दे रखा हो, अपने को x की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है। पहले डोमेन देखने का मतलब x की पॉसिबल वैल्यूज देखनी है, और x की पॉसिबल वैल्यूज के लिए अपने पास क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन तो होना ही चाहिए, क्योंकि सबका मिलाकर अपने पास कुछ पुट करेंगे तभी तो कुछ y की डेफिनेट वैल्यू आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान दो, मैंने क्या किया कि log sin x mod x अपॉन x a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर दिया। ठीक, चलो अब आप स्लोप को भी डिफाइन कर लेते हैं। अब लोग को डिफाइन करने के लिए मैं बार बार एक चीज लिखूंगा कि एंड, क्योंकि ये तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए कि sin x, ध्यान दो, log बेस क्या हो सकता है, बेस क्या हो सकता है ग्रेटर देन 0 और क्या नहीं हो सकता नॉट इक्वल्स टू 1। समझ गए? तो इसका मतलब क्या हो गया, sin x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है कि एक तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और एक sin x क्या नहीं होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू 1। अच्छा, 1 और -1 भी बोल सकता हूं, क्योंकि वो आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो नेगेटिव वैल्यू भी तो पॉसिबल नहीं है। तो अपने को पता है sin x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अपने को 1 और -1 वो दोनों ही पॉसिबल नहीं हो सकते। ठीक है, और नेगेटिव तो वैसे सारी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि log के अंदर तो फंक्शन ही डिफाइन, मतलब log के अंदर बेस जो दे रखा था वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो एंड अगेन mod x अपॉन x, कि mod x अपॉन x अपने को पता है आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, ये तो बेस की बात की, अपन आर्ग्यूमेंट की बात करें तो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, इक्वल्स टू भी नहीं कर सकते क्योंकि log 0 अंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा तो मुझे इन तीन चीजों पे सिर्फ ध्यान रखना था और तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना था, और उनमें x की वैल्यूज निकालनी थी और उन सब का क्या करना था अपने को इंटरसेक्शन। एंड करने का मतलब मैंने क्या बोल चुका, वहां पर इंटरसेक्शन करना ही करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ध्यान दो, पहले वाले पे बात की, तो पहले वाले को अपने को पता है कि इसको डिफाइन होने के लिए पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए, ये डिफाइन होना चाहिए, सही है कि? अच्छा, चाहो तो आप इसको डिफाइन कर भी सकते थे कि मैं बोलूं कि log बेस को आप उठा के इधर लेके जाओगे, ठीक है, तो 1 या -1 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो या तो कुछ छोटा होगा या कुछ बड़ा होगा। समझ गए नहीं समझ गए? ठीक है, तो इसका मतलब इस वाली चीज को डिफाइन करने से अच्छा है कि मैं इन दोनों को ही डिफाइन कर लूं डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि यही तो इसके दोनों के तो पार्ट चल रही है। ठीक है, अगर ये दोनों डिफाइंड हो गए तो फिर log तो अपने आप ही डिफाइंड है, और log की वैल्यू तो हमेशा क्या निकलने वाली है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका मतलब x की पॉसिबल वैल्यू जो है इन दोनों से ही देख लेता हूं। चलो डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान देते हैं, इन दोनों पे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाली। ठीक है, आपको दिख रहा है sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू sin x ग्रेटर देन 0। तो स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज कही थी कि जब भी इनइक्वालिटी दिखे कि fx ग्रेटर देन इक्वल्स टू या fx ग्रेटर देन gx या fx लेस देन gx, क्या करते थे आप? तो मैं सॉल्व करता हूं कि sin x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इसको y लो और इसको भी y लो। जैसे y लूंगा तो मैं यहां से इन दोनों का क्या बना सकता हूं, ग्राफ तो बना सकता हूं। तो बेसिकली मैं क्या किया, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। जैसे मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं आपको दिख जाएगा कि हमने क्या किया। आपको पता है y इक्वल्स टू 0 वाले लाइन तो x एक्सिस ही होती है, तो ये y इक्वल्स टू 0, sin x का ग्राफ हमने बना लिया, तो ये y इक्वल्स टू sin x। अगले ने क्या बोल रखा है कि sin x ग्रेटर देन 0, मतलब fx ग्रेटर देन 0, इसका मतलब इक्वल्स टू तो है नहीं, तो मतलब ये वाले पॉइंट सारे क्या होते हैं, इंक्लूड तो होने वाले नहीं है। सही है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इक्वल्स टू ही नहीं है दोनों। अच्छा, मतलब आपको उसके x की वैल्यूज को मतलब ऐसे आएगी कि जब दोनों वैल्यू इक्वल दिखाई दे। ठीक है स्टूडेंट, जैसे रख के देख लो ना, 0 sin 0 0 0 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या इक्वल्स टू 0 हो सकता है लेकिन नॉट ग्रेटर देन 0। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो ये पॉसिबल नहीं है, fx ज्यादा होना चाहिए और 0 वाली चीज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो ग्राफ कौन कौन से हो गए, अंडरलाइन करते हैं भी, ग्राफ को कुछ ड्रा कर लो ऐसे करके। जैसे ही ग्राफ को ड्रा किया
अब मैंने यहाँ पे एक चीज दिखाई थी कि फंक्शन पे ध्यान रखना कि पीरियोडिक फंक्शन है या नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो यहाँ से अपने पास दो चीजें निकलती थी, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू या मैं बोलूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको पता है 0 से पाई के बीच में होने वाला है, फिर उसके बाद में तो यही चीज क्या होती जा रही है, बार बार रिपीट हो रही है, इधर भी राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी। अब ध्यान देना, अगले ने बोला गया था कि sin x की वैल्यू 1 और -1 भी तो नहीं हो सकती, इसका मतलब क्या नहीं हो सकती, π/2 3π/2 ये भी तो नहीं हो सकती। अगर π/2 3π/2 ये नहीं हो सकती तो मैंने क्या कर दिया, उस वाले पार्ट को क्या करो आप, इक्वल वाला पार्ट है ना, तो मतलब x की वैल्यू π/2 भी पॉसिबल नहीं है, 3π/2 पॉसिबल नहीं है, -π/2 पॉसिबल है, वो वैल्यू तो पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा है ही नहीं, तो मैंने क्या कर दिया कि भाई यहाँ कितना था π/2 और यहाँ कितना था 3π/2, सही है कि ऐसे अपने पास 5π/2 ऐसी, ठीक है। तो मैंने एक प्रिंसिपल वैल्यू निकालने की कोशिश की या प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की, तो मेरे पास देखो क्या बन गया कि x बिलोंग्स टू, आप क्या क्या ले सकते हो, 0 हो नहीं सकता, कहां तक जा रहा है π/2 तक, क्योंकि 1 को भी तो शामिल नहीं करना, तो π/2 तक जा रहा है, तो π/2 को तो शामिल नहीं करना, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यूनियन, अब ध्यान दो π/2 को शामिल नहीं करना, पाई तक तो फिर ग्राफ बन रहा है, इसका मतलब π/2 से लेके फिर कहां तक गया पाई। बोलो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं है, क्योंकि एकदम बेसिक प्रिंसिपल क्या निकालना था अपने को, वैल्यू निकालना था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना। जैसे ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, आगे आप लोगों को कुछ दिमाग लगाना ही, क्योंकि आगे तो मैंने एकदम इतनी इजी तरीके से बताया था कि sin x का पीरियड कितना होता है 2π, कितने से मल्टीप्लाई करो n से, और उसको क्या कर दो, ऐड कर दो, तो ऐड कर देते हैं। तो x बिलोंग्स टू 2nπ को क्या कर दिया, ऐड किया 0 में, तो 2nπ यहाँ हो गया 2nπ प्लस π/2 यूनियन अगेन 2nπ प्लस π/2 2nπ प्लस π। बोलो स्टूडेंट सही है कि नहीं? अगर मुझे ये समझ में आ गया तो फिर मेरे पास ये क्यों किया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, और ये क्या बोला अपने को, जनरल सॉल्यूशन के लिए। मैंने बोला था कि जैसा ऑप्शन दे रखा उसी के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, ठीक है। तो जैसे जनरल सॉल्यूशन ऑप्शन में दे रखा है तो जनरल सॉल्यूशन ये बन गया अपने पास, सही है कि नहीं स्टूडेंट्स। अच्छा जैसे मुझे ये पता चल गया, इसके बारे में पूरी रामायण खत्म। आगे क्या दे रखा है देखो कि mod x अपॉन x क्या दे रखा है, ग्रेटर देन 0। अब आपको पता है इसको डिफाइन करने के लिए कि mod x अपॉन x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तब तो आपके पास में क्या हो गया, हाँ क्या हो गया 1, क्योंकि x अपॉन x ही हो गया, और जब x लेस देन 0 है तब आपके पास में कितना हो गया -1, सही है कि नहीं स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको आराम से समझ में आ गया कि x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तब तो 1 आएगा, और x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तब वैल्यू कितनी होगी -1। अब आपको ये तो क्या देखे गया कि x की वैल्यू क्या चल रही है, इधर ध्यान दो, मेन चीज क्या था कि x की वैल्यू क्या चल रही है, वो तो 1 और -1 तो अपने पास बाद में देखेंगे कि डिफाइन कैसे किया, वो तो हमने देख लिया कि mod x को कैसे डिफाइन करते हैं। बट यह इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज थी कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, सही है कि इसका मतलब x बिलोंग्स टू रियल बोल सकता हूं क्या, 0 शामिल नहीं होना चाहिए, x बिलोंग्स टू रियल, बिल्कुल सही बात है कि x बिलोंग्स टू आप रियल लो, सही है कि नहीं, क्योंकि ग्रेटर देन 0 पे तो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और लेस देन 0 पे भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब आप x की तो कोई भी वैल्यू ले सकते थे बट 0 नहीं ले सकते, क्योंकि 0 पे तो 0.0 क्या हो चुका, अनडिफाइंड हो चुका, सही है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि x बिलोंग्स टू r है, x बराबर 0 तो ले ही नहीं रहा, क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि वो तो इधर ही नहीं ले रहा, क्योंकि sin 0 ग्रेटर देन 0 0 ग्रेटर देन 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो वहां तो इक्वल टू करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो यहीं से नहीं हो रहा। इस इंटरवल में भी अपन ने कहीं पे वो चीज ली ही नहीं है, देखो 0 को ओपन कर रखा है, सही है कि ऐसे पाई पे भी देखेंगे तो पाई भी क्या होता है, ओपन ही है। ऐसे अपने पास 2n पाई प्लस पाई कितने भी करते जाओ उन पे भी क्या निकलेगा, 0 तो आएगा नहीं, सही है कि नहीं है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू सारा सब कुछ था, तो अब इन दोनों का क्या लेना था मेरे को, इंटरसेक्शन। तो यहां से मेरे को दिख रहा है x बिलोंग्स टू रियल है, 0 है नहीं, 0 इसमें भी नहीं है, सही है, 0 इसमें भी नहीं है, जब 0 इसमें नहीं है उसमें नहीं है, और इन दोनों का क्या लेना हो, इंटरसेक्शन। तो आपके पास में पार्ट कौन सा बच गया इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या गया, यही पार्ट आपके पास में इंटरसेक्शन वाला आ गया, तो यही इसका क्या हो गया, डोमेन। बोलो स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं है। तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ग्राफ बनाना, जो मैंने सिखाया था एक ऐसा क्वेश्चन किया भी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो जैसे ये हो गया क्वेश्चन,
जब ये दोनों चीजें डिफाइंड है तो मतलब ये दोनों कर चुके तो log अपने आप ही डिफाइंड हो गया, log अपने आप ही डिफाइंड हो गया तो स्क्वायर रूट मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू है ही। अब सही है कि अब वैल्यू आएगी, अगले ने फिर क्या बोला था x निकाल लिया तो फिर y भी निकाल के दिखाओगी। तो y निकालने के लिए अपने पास सबसे इजी तरीका था, इधर ध्यान दो कि x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, 0 पे तो वैल्यू डिफाइंड हो नहीं रही। आपको पता है कि x लेस देन 0 रखूंगा, अब एकदम बेसिक रेंज में तो दिमाग लगाना ही नहीं यहाँ पे कि अगर आपको इसके बारे में पता चल गया तो फिर तो सब कुछ पता चल गया। मैंने बोला था पहले अंदर वाले की क्या निकालो, रेंज, कंपोजिट फंक्शन है ना भाई, तो अंदर वाले की रेंज निकाली तो अंदर वाले की रेंज क्या हो चुकी भैया आपके पास में, ध्यान दो क्या हो चुकी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वैल्यू कितनी हो चुकी 1, मतलब कितना आ गया 1/1, कितना हो चुका 1। log sin x की वैल्यू में अपने को बेचता है कि 1 और -1 लिया नहीं है अपने, क्योंकि उस डोमेन के अंदर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर भी वैल्यू डिफाइंड है। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, log 1 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 0, तो फिर y या रेंज में बोलूं बिलोंग्स टू कितना हो चुका 0। अच्छा मैंने y -1 क्यों नहीं बोला, आपको पता है कि log के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या नहीं सकता, नेगेटिव हो ही नहीं सकता। जब log के अंदर आर्ग्यूमेंट नेगेटिव नहीं है तो इसका मतलब आपके पास में रेंज क्या आने वाली है, सिर्फ एक डिस्क्रीट पॉइंट में एक रेंज आएगी y इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटे, तो आई थिंक ये आपको जरूर समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जैसे इसका स्क्रीनशॉट लोगे अगला क्वेश्चन करते हैं।